हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल को। दोस्तों, भक्ति काल की दूसरी क्लास है, एक क्लास इसकी हो चुकी है। उसके साथ साथ में आपकी जितनी भी हिंदी साहित्य की क्लासेज हो चुकी हैं, सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी भक्ति काल से संबंधित रहने वाली है। इसके इससे संबंधित हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, चंदायन की रचना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है, चंदायन की रचना कब हुई थी। ऑप्शन आपके पास में 1379 ईस्वी, 1503 ईस्वी, या फिर 1540, या फिर 1370। किस वर्ष में जो है चंदायन की रचना हुई थी? अगर सही उत्तर की बात करें तो वो हो जाएगा 1379 ईस्वी में। कब हुई थी? 1379 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। अगर पूछा जाए किसकी रचना है, यानी रचनाकार का क्या नाम है, तो रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद, ठीक है, रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। एक इसका पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जरूर आप लोग नोट कर लेंगे। वो क्या है दोस्तों? प्रथम सूफी प्रेम काव्य भी यही है। ये क्या है? प्रथम सूफी प्रेम काव्य। प्रथम सूफी प्रेम काव्य। यहाँ से आपका काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम सूफी प्रेम काव्य रचना का नाम बताओ, तो आपका हो जाएगा चंदायन। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को आप लोग नोट कर लेंगे। तो प्रथम सूफी जो प्रेम काव्य है वो है चंदायन, ठीक है। रचना हुई थी 1379 ईस्वी में। अगर बात करें रचनाकार का, तो रचनाकार का नाम है मुल्ला दाऊद। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसको मानते हैं? ऑप्शन आपके पास में है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती, या फिर हंसावली। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रेमाख्यान परंपरा की जो पहली कृति है दोस्तों, वो मानते हैं मृगावती को। किसको मानते हैं? मृगावती को जो है मानते हैं। अगर बात करें मृगावती की रचना जो है किस वर्ष हुई थी, तो 1501 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1501 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो कुतुबन ने की थी। कुतुबन, कुतुबन की ये रचना है दोस्तों, जो कि 1501 में की गई है। नाम है मृगावती, ठीक है। प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति इसको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और अगर बात करें राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार वर्मा जो है चंदायन को मानते हैं। प्रेमाख्यान परंपरा की पहली कृति चंदायन है, जिसको क्या मानते हैं? राम कुमार वर्मा, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न यही पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं, तो मानते हैं मृगावती को। रट लेना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? पद्मावत जो है महाकाव्य है, बहुत ही फेमस है। इससे जो है आपके प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक प्रकार का प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है। पद्मावत के जो नायक हैं दोस्तों रतन सेन, उनकी पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, वेदवती, नागमती, या फिर मृगावती? बताना है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम है नागमती। नागमती, ठीक है। नागमती इनकी पत्नी का नाम है। इनकी पत्नी थी दो। कितनी पत्नी थी? दो पत्नी थी दोस्तों। तो एक का नाम था नागमती। अगर दूसरी पत्नी की बात करें हम लोग, तो दूसरी पत्नी का नाम है पद्मिनी। ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, दूसरी पत्नी का क्या नाम है, तो आपका ऑप्शन रहेगा पद्मिनी। अगर पूछा जाए पहली पत्नी का क्या नाम था, या खाली इनकी जो है पत्नी का क्या नाम था, तब आपका ऑप्शन रहेगा नागमती। चलिए अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, इनमें से जायसी की रचना नहीं है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए पद्मावत बहुत ही चर्चित रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, तो ये तो हो नहीं सकता है दोस्तों। अगर बात करें इंद्रावती, तो इंद्रावती आपने सुना होगा दोस्तों। इंद्रावती रचना तथा अनुराग बांसुरी, ये दोनों नूर मोहम्मद की बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अखरावट, आखिरी कलाम, ये दोनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? बताना है आपको कहाँ के राजा थे दोस्तों, तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। इसमें कुछ भी समझाने की बात नहीं है, आप काफी लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ के राजा थे, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। ये लीजिएगा आपका अगला जो प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना जहां पर पूछी जाए, आपका पद्मावत जो है महाकाव्य रहने वाला है। क्या रहेगा? पद्मावत महाकाव्य रहेगा। इससे संबंधित अगर और जानकारी की हम लोग बात करें, तो रचना हुई थी 1540 ईस्वी में। रचना की किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, ठीक है। मलिक मोहम्मद ने जायसी ने की थी दोस्तों। इससे संबंधित एक क्लास हमारी हो चुकी है, उसमें भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था, तो वो क्लास भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, कौन सी रचना थी? पद्मावत, जिसकी रचना हुई थी 1540 ईस्वी में। किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये खंडों में विभाजित है। इसमें कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि किसमें विभाजित है, तो खंडों में लिखी गई है, 57 खंड इसमें हैं। अब लीजिएगा आपका अगला प्रश्न कह रहा है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो भाषा थी दोस्तों, वो अधिकतर अवधी भाषा में लिखी गई है। जो आपका जो दोस्तों पद्मावत है, ये भी आपका अवधी भाषा में ही लिखा गया है। तो क्या इसकी रचनाओं की जो भाषा है दोस्तों, अवधी है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है। दोस्तों पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है, अभी मैंने आपसे बताया था, ये खंडों में विभाजित है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, खंड में। किसमें, खंड में, ठीक है, खंडों में विभाजित है दोस्तों। इसमें 57 खंड हैं। कितने खंड हैं, 57 खंड हैं। अगर पूछा जाए कितने खंड हैं तो आपका उत्तर रहेगा 57 खंड। दोस्तों इस जो है महाकाव्य में किसका वर्णन हुआ है, तो चित्तौड़गढ़ के जो राजा रतन सिंह थे सिंघल, और सिंघल की जो राजकुमारी पद्मावती थी, इनके विवाह का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन हैं। सूफी काव्यधारा के दोस्तों पहले कवि कौन हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन सबसे पहले जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन गलत हो जाएगा। सूफी काव्यधारा के जो पहले कवि हैं दोस्तों वो है मुल्ला दाऊद। ठीक है, मुल्ला दाऊद। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंदायन जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। मुल्ला दाऊद की अगर प्रसिद्ध रचना की बात करें तो चंदायन है, जिसके बारे में अभी हम लोग जो है जान चुके हैं। चंदायन किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद की है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है। तो ऑप्शन आपके पास में है कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष तथा तुलसीदास। देखिएगा ये तीन जो है कालिदास, भर्तृहरि, अश्वघोष, ये लोग हिंदी भाषा के कवि हैं ही नहीं, ये हैं संस्कृत भाषा के। किस भाषा के हैं, तो संस्कृत भाषा के हैं दोस्तों। संस्कृत का भाषा के जो महाकवि हैं वो कालिदास हैं, लेकिन हिंदी के नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जो है हिंदी के महाकवि माने जाते हैं। अगर बात करें प्रथम महाकवि कौन है, प्रथम महाकवि तो आपका हो जाएगा चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई प्रथम महाकवि थे, चंद्रबरदाई। बाकी अगर हिंदी के महाकवि पूछा जाए तो तुलसीदास। ठीक है, संस्कृत के अगर पूछा जाता तो कालिदास। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। कौन से कवि हैं जो ऋतु का जो है वर्णन करते थे। सही उत्तर हो जाएगा सेनापति। याद कर लेना है दोस्तों, सेनापति। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कौन जो है कवि नहीं है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रदास। अग्रदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के। ठीक है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं, बाकी सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा पूछी गई है। विनय पत्रिका की भाषा कौन है। विनय पत्रिका की भाषा की अगर बात करें तो वो है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा है। इसका दूसरा नाम है गीतावली या विनयावली। कहीं कहीं पर गीतावली पूछ लिया जाएगा, गीतावली। गीतावली की भाषा क्या है, तब भी आपकी ब्रज भाषा होगी, क्योंकि उसी का दूसरा नाम है। पूछ लिया जाए विनयावली, विनयावली, तब भी आपका उत्तर वही रहने वाला है। ठीक है, ये क्या है, गीत काव्य हैं, और किसके द्वारा रचित हैं, तो तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही तो और लोगों के पास जरूर शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सदस्य बन जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, हृदयराम। कौन दोस्तों राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, आपको साफ दिख रहा होगा, सूरदास। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा सभी को लगभग पता होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। तो गीतावली की भाषा क्या है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, गीतावली की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ही दोस्तों विनय पत्रिका या फिर इसको क्या कहते हैं, विनयावली। तो इसकी भाषा है दोस्तों ब्रज भाषा। रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले कौन कवि हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है तुलसीदास को लोकनायक कहते थे। चलिए, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है गीत पद्धति में, सवैया छंद में, छप्पय और कवित्व पद्धति में या फिर दोहा चौपाई छंद में। सही उत्तर कौन सा है दोस्तों, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहा चौपाई और छंद में। किस में लिखा गया है, दोहा चौपाई और छंद में। दोस्तों 1074 दोहे इसमें हैं। कितने दोहे हैं, पूछा जाता है कितने दोहे हैं, तो 1074 दोहा इसमें हैं। खंड कितने हैं दोस्तों, सॉरी कांड इसमें कितने हैं, तो 7 कांड हैं, 7 कांड। चलिएगा अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र है, बताना है आपको दोस्तों। सुंदर कांड के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं श्री हनुमान जी महाराज। कौन है, हनुमान जी महाराज हैं। इनकी वीरता का वर्णन पूरे सुंदर कांड में किया गया है, इसलिए दोस्तों ये प्रमुख पात्र जो है सुंदर कांड के हैं। प्रश्न आपके पास में है दोस्तों, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन आपके पास में कृष्ण, राम, विष्णु या फिर शंकर। दोस्तों जो अष्टयाम पुस्तक है ये है किसकी? तो यह है नाभादास की। रचनाकार का अगर इस पुस्तक के रचनाकार हैं तो है नाभादास। ठीक है, नाभादास की ये पुस्तक है। उन्होंने इस पुस्तक में जो है श्री राम भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया है। किसकी? राम भगवान की दिनचर्या का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है 10, 12, 7, 5। दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 12 ग्रंथों की संख्या मानी है जो कि तुलसीदास द्वारा रचित हैं। वो 12 कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। एक बार देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा, कभी भी आएगा प्रश्न तो बता सकते हैं ये ग्रंथ किसका है। ग्रंथों की संख्या 12 मानते हैं। ग्रंथ निम्न है, एक है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नाछू और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये 12 ग्रंथ दोस्तों हैं आपके। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सूरदास को जो है कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अष्टचाप में कितने कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टचाप में कवियों की संख्या कितनी थी? अष्टचाप तो यहाँ से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें कितने कवि हो सकते हैं। कवियों की संख्या दोस्तों 8 है। कवियों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये 8 कवियों का एक समूह है। 8 कवियों का एक समूह है जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से करते थे। ठीक है, इसीलिए इसको अष्टचाप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छी रचना है दोस्तों। ध्रुव चरित्र के जो रचयिता हैं वो है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ऑप्शन नंबर बी। इनकी एक और रचना है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र इनकी जो है मुख्य रचना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के दोस्तों प्रमुख कवि की बात करें आप लोग आंख बंद करके कहेंगे तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। ठीक है, कृष्ण की जो है लीलाओं का वर्णन करते थे। कृष्ण के प्रमुख कवि हैं कृष्ण काव्य के। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगर पूछा जाता दोस्तों प्रतिनिधि कवि, ठीक है, प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि या फिर प्रमुख, एक ही आपका उत्तर रहेगा। प्रतिनिधि पूछेगा या फिर प्रमुख। तो कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि या कृष्ण काव्य के प्रतिनिधि कवि, एक ही आपका उत्तर रहेगा सूरदास। अगर पूछा जाए दोस्तों राम काव्य के प्रतिनिधि या प्रमुख कवि तो हो जाएगा तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूरदास की अधिकतम रचनाएं किस भाषा में मिलती हैं? सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा में। सूरदास का संपूर्ण काव्य दोस्तों, सॉरी अवधी नहीं, ब्रज भाषा है। सूरदास का जो संपूर्ण काव्य है वो ब्रजभाषा में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रमुख ग्रंथ इनके दोस्तों सूरसागर, सूरसागर, सूरसारावली, सारावली और इनका जो है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। ये प्रमुख इनके जो है काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, सभी इनके ब्रजभाषा में रचनाएं ये की गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा में? अभी मैंने पहले ही बताया किसमें है, तो ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 28, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है नसीम खां, अली मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर अब्दुल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रसखान का दोस्तों वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर सी। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में इनका 1533 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके पास में 4 दिए गए हैं। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री मध्वाचार्य। ठीक है, श्री मध्वाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये 12वीं सदी के महान संत थे। 12वीं शताब्दी के जो है महान संत थे। ठीक है, महान संत थे। चलिए आखिरी एक प्रश्न बचा है जो कि आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पर हम लोग जो है एंड करते हैं। और 30 प्रश्न आपके थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए अपने आप से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दें तथा आगे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।